समीश्वरम् बार बार वर मांगी हो हर्षिणी हूँ श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञानी की है गंगा ऋषियों के मरवानी। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। जी हाँ, रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हृदय का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हृदय। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, जी हाँ, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के भाजाराम और छत्तीसगढ़ के पुण्यधरा, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरण कमलों को कोटि कोटि नमन करते हैं। साथ ही साथ पावन धरा मानस ग्राम नहादा, जहाँ अखिल विश्वनायक त्रिवेदी संताप जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम परशुराम के पावन कथा पुरुषों को श्रवण पाठ करी भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमय करुणा में मेरी माता। साथ ही साथ ज्ञान नीति और पुरुषार्थ की बात बतलाने वाले ऐसे परम श्रद्धेय पिता तुल्य बुजुर्गन माँ धरती की गोद में इस वसुंधरा की गोद में खेल रहे कूद रहे नन्हे मुन्ने बालकों, नवयुवक साथियों, साथ ही उपस्थित बहनों, ये मंच धर्मंच है और ऐसे धर्मंच को आगे बढ़ा रहे परम आदरणीय उद्घोषक महोदय जी। साथ ही साथ आयोजक समिति और आयोजक समिति से जुड़े समस्त पदाधिकारियों सदस्यगण, आप सभी के पावन चरण कमलों में पैरी लहर बालिका मानस परिवार ग्राम दुधवारा विकासखंड मंगलोड जिला धमतरी की ओर से सिया राम में सब जाने करो हो प्रणाम जोरी जुबान के भाव से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। कभी हो ना चतुर कहां मत अनुरूप राम गुण गाओ, अनुचित बहुत हुई अज्ञाता क्षमु क्षमा मोहशब्द समाजा, क्षमु क्षमा मोहशब्द समाजा। मानस के प्यारे संतों, माता पिता और गुरुदेव इन तीनों के द्वारा जो सीख मुझको दी गई है उसी सीख को आप सबके समक्ष सुंदर रखने का प्रयास। और आओ आप सभी को मेरे साथ मिलकर कहना है क्या, रामचरित रामचरितमानस रामायण एक ऐसा मात्र ग्रंथ है जिसको केवल सुनने मात्र से सजीव की व्यथा दूर हो जाती है, सजीव के जीवन की सारी दुख दोष और बाधाएं दूर हो जाती है। इसलिए तो बड़े बड़े संत कहते हैं क्या, जय जय राम कथा हो, जय श्री रामचरितमानस को इसे श्रवण कर मिट जाएगी सब जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। आओ चर्चा करें रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड दोहा क्रमांक 34, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी लेखनी में लिखते हैं और रामायण कहती है क्या, कंदमूल फल सुरसियति दीरा कहानी प्रेम सहित प्रभु खाई
चर्चा करें उससे प्रथम पूजनीय गणपति गजानन की वंदना कर लेते हैं। इसके पश्चात आप सबको कथा प्रसंग को ले चलेंगे। बोल रामचंद्र की जय। प्रथमे गुरु को वंदना, आदि गणेश, तृतीय सुमिरो शारदा, मेरी काज करो कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो गौरीरा। 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 जब तुम्हारी भगत खड़ी है, जब तुम्हारी भगत खड़ी है, दर्शन दे दो आमा। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो गौरीरा। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो गौरीरा। जय हो, तुम्हारी
मुझ पर बनाए रखना। जी हाँ, इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर मुझ पर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। ना दुखी किसी कदर मेरी शब्दों से इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। आओ आप सबको यात्रा कराऊं अरण्य कांड, जिनको जंगल की यात्रा कहा गया है। और जंगल की यात्रा, चलो दाई मन से निवेदन है, कौन कौन जंगल जाना चाहत हो वो? एक एक दो जन जाना चाहत हो। मैं ज्यादा जोर से नहीं चिल्ला सको दाई, काबर 3-4 दिन हो गए लगातार कार्यक्रम करत करत खांसी आ धल रहे। आओ तो निवेदन है आपसे, कौन कौन जंगल जाना चाहत हो? एक एक दो जन जाऊंगा, तान बाकी जाना नहीं जाओ। कई जन दाई मन तो ऐसे सोचत हुई, नोनी है जंगल जाल कहा थे, हम तो पनहेल भुला गए हैं, तो कैसे जाओ? कांटा खोटी गड़ जाई, इसने बुताए का हो ले चप्पल धर के आगे होना। आओ नहीं दाई, आओ आप सभी को मैं जंगल की यात्रा करो, वन की यात्रा की ओर ले जाऊं, अरण्य कांड की यात्रा आप सभी को कराऊं, जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर लिखते हैं कि कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआन, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान, बारंबार मानस के प्यारे संतों, ये उस समय की घटना है, किस समय की, जब भगवान राम और जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज और संग में माता जानकी, तीनों को 14 वर्ष का वनवास हुआ है। और इस वनवास काल में माता जानकी का हरण हो गया है, और माता जानकी की खोज में ही भगवान रामचंद्र जी महाराज और जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज दोनों भक्ति को खोजने के लिए वन वन भटक रहे हैं। और निवेदन है ना, पूछ के नहीं जाना है, और जे चाहे ना तेला ओकर जगह के कसम है, अब सोच ले रहा नहीं जाना है ना, बिल्कुल कसम हो गए। अब सोच ले रहा, वो 2-3 जन रहेंगे तो कर मन के छूटे, दूध भात हो गए कर मन के, तू मला नहीं जाना है, बिल्कुल कसम हो गई। अब सोच ले रहा, माता जानकी को खोजते खोजते आज भगवान राम कहाँ आ रहे हैं? तो माता सबरी के आश्रम के निकट आ रहे हैं। माता सबरी के आश्रम के निकट आ रहे हैं, और उसी मातृशक्ति के प्रसंग पर हमको चर्चा करते हैं। देखिए रामचरितमानस में लेन को तू हर विज्ञापन पढ़े नहीं हो है वो आई कल लई है दाई, तू हर विज्ञापन बंद हो गए नहीं हो, वो तू धन बीच के मन को उठा इहिल कथे विज्ञापन दाई मन हनी मिल गए तहन पूछ मत, वो साथ निभाना साथियक सरो सीरियल के गोठ है दाई होयो मन कौन सहमत हो? तू हर को दिन पूछे लागे ना, तू मन धारावाहिक वाला नो, तू मन तो छक्का चौका वाला है नहीं, आजकल के प्रेमी अब्बड़ है, कैसे तो सहमत हो रही दाई विज्ञापन के बोतल छोड़ भी नहीं करे होके दाई तू हर भर के नहीं होए करी चलो हाथ होगा नहीं हो गए ना दाई मन जहां मिल गए नहीं तब पूछ मत, तू मला नहीं कहा था, फिर तू मला नहीं कहा था, हाथ जोड़ के निवेदन है हमार पति कोनो दाई मन मिल गए नहीं, राम कथा सुनत कबे नहीं तो भोर हम लगते का बाबा, वो दोनों जन के बीच विज्ञापन होतेगा कैसे? एक जन दीदी रहा है वो तो वो कैसे कहा है बताओ? सुना था बहनी मंटोरा, ये तो लाल कलर के लुगरा ले पहने तेरे कतना में ले हसु महुन हो कहत रही, बड़ा कल्लई है भाई, लुगरा डिस्कस करेला हो वहां तक तो बने अच्छे दाई, दूधन सासू मावन मिल गए नहीं तहन पूछ ध्यान का बात, दूधन सासू मान मिलिस नहीं तहन बाहुबन के विज्ञापन, उसने दूधन मन गोठियात रहा कैसे कहे बताओ? सुना था बहनी रमशीला फलानी घर के बहू देखे सिया मार मट ले पहन ले थे, और बोरिंग में पानी भरे जाते का, बड़ा कल्लई है भाई,
तब विज्ञापन प्रति कम ध्यान दो कहा था वो। हाँ ये अंतिम दिवस है ना, कैसे दाई अंतिम दिवस है और दीदी मन से निवेदन है, दूरिया कावर बैठे हो बीच लप लोंडा कर दे हो, यही कोती आहू ये अंतिम दिवस है। बिल्कुल ध्यान पूर्वक सत्संग में अपन मन ना लगाना है। हम तन से बैठ तो जरूर गए हैं, लेकिन ये मन के रेलगाड़ी कदे गेरवा बांध दो, मन के रेलगाड़ी पर गेरवाच नहीं है। हाँ इतना स्पीड में भागने वाला है, एक स्टेशन ही नहीं है कहा था, लेकिन हम रोक बोलो सत्संग ना, एक स्टेशन है वो है सत्संग। यदि हम अपने मन की रेलगाड़ी को सत्संग के स्टेशन पर रोक लेना तो जीवन का कल्याण निश्चित है। मानस के प्यारे संतों, जिस प्रसंग पर हम चर्चा कर रहे हैं वो एक मात्र शक्ति का प्रसंग है, एक नारी शक्ति का प्रसंग है, मां शबरी का। मानस के प्यारे संतों, इस रामचरितमानस में 3 खाने वाली हुई और 3 खिलाने वाली हुई। बिल्कुल ध्यान से सुनना है। 3 खाने वाली कौन कौन? रामचरितमानस की बात है। रामचरितमानस में 3 खाने वाली हुई और ये तीनों हनुमंतलाल महाराज को खाना चाहती थी। ये 3 खाने वाली कौन कौन है? पहला खाने वाली का नाम है सुरसा, और ये सुरसा कौन है? फौसले हरे फौसले कबे तो हम जान रहे थे आजकल के मन नाग माता है वो, कोई जन तो नागिन नागिन ऐसे कहा था। तुहर गाँव आए नहीं दीदी तो वो धर के आग रहे नहीं, आग तो पेड़ वारगन ते लइका मन कैसे कहा दीदी लास्ट हम गुड्डुक मोसिल गाहू या कहा मैं कथो रहंगा गुड्डुक मोसिल गाबो तभी रहा रामायण में पढ़बो तहन गाबो के भारी खुश से लइका मन गुड्डुक मोसिल गाही रे के। हां वैसने नाग माता कौन? सुरसा। सुरसा ने हनुमंतलाल जी महाराज को खाने की बात कही। ये पहले खाने वाले नारी शक्ति नारी पात्र है, और द्वितीय खाने वाली कौन है? सिहिका, और ये सिहिका कौन है? छाया पकड़ने वाली राक्षसी। सिहिका दूसरी खाने वाली है इस रामचरितमानस की, और तृतीय खाने वाली का नाम लंकनी। लंकनी ने भी हनुमंतलाल जी महाराज को खाने की बात कही। अब चलो तुमन बताओ कितना ध्यान से सुनत हो, धुनी सुनत होते। पहला खाने वाली का नाम कौन? हरे हुरसा कहते हैं। सुरसा हुरसा नहीं के हटाई सुरसा के हाँ, एक कन मिस्टेक हो जाते। हाँ पहला दूसरा कौन जानी ये हो गया ना भूता। दूसरा का नाम है सिहिका, तीसरा का नाम है लंगनी। अब भले खाए वाली मन के नाम नहीं ले याद रखे नहीं रखे, अब खिलाए वाली मन के नाम लो सुन लो ना। ये 3 खाने वाली नारी पात्र है, लेकिन अब 3 खिलाने वाली नारी पात्र रामचरितमानस की बात करूंगा। 3 खाने वाली हुई, अब 3 खिलाने वाली। बिल्कुल ध्यान से, आपके बार माफी नहीं करो ना। काबर तुम ट्यूशन में बैठ गए हो और तुम्हारा टेस्ट चलत है, और टेस्ट हम फेल हो तेकर तुमन गारंटी लो ना, मैं थोड़े पास करूंगा। और चीटिंग मत करो ना, तुमन मत बताओ। देख फिर आजकल चीटिंग के जमाना है। हाँ तुमन जानत रहो तब तुमन मत बताओ, ये मन जानत रहे तेने मन नहीं बताए, तुहरो को तो नहीं पूछूंगा। हाँ 50-50। हाँ 3 खिलाने वाली हुई। पहला का नाम है माता सबरी, जिनके प्रसंग पर हमको चर्चा करनी है। माता सबरी ने भगवान राम को खिलाने का कार्य किया। और द्वितीय नारी पात्र आती है खिलाने वाली, उनका नाम है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा ने वानर भालुओं को गुफा में फल का बताया, फल का पता बताया, भोजन का पता बताया। एक दूसरी खिलाने वाली स्वयं प्रभा। अब तीसरी खिलाने वाली कौन है? माता सीता। माता सीता ने हनुमंतलाल जी महाराज को अशोक वाटिका में वृक्षों में फलों का पता बताया। इस प्रकार से ये तीसरी खिलाने वाली मां सीता है। अब भैया मन से निवेदन है ना,
तू मन तो बता दे। पहला खिलाने वाली तू मन के पावर ज्यादा रही कहत रहो, तू ही मन लो हो। चलो एकदम शक्ति होते कथे जोर से बोलू। पहला खिलाने वाली, दूसरा खिलाने वाली, तीसरा बिल्कुल जोर वाली कल मन पर तू मन हार गए वो। हाँ दाई मन सब हार गए था दही फिर रोई नहीं हारे का विदा में हमार पिताजी मन चुप कोंडम रही चुप पे हो जाई, लेकिन दाई मन रोई चालू करिस नहीं, एक बाल्टी भर जाई तब वो चुप नहीं होए, अश्रु वही रोते वो। अब दाई मन रोई तहन 5 धारा निकलना आवश्यक है। वो 5 धारा का है? 5 धारा जान लगे नहीं वो रोबे तहन 5 धारा निकलना आवश्यक है। ये 2 ठक धारा आँखी बल ले दीदी मन के हाथ से 2 ठक धारा आँखी बल ले, 1 ठक मुंह बल ले। अब ये नासा छिद्र नहीं दिखा था यहाँ आए दाई बड़ा कल्लई है कहा ना। वाह दाई मन ढेर लागिस नहीं ता नासरो वही रोथे वो मैं कहा बताऊं दाई। आओ चर्चा करें उससे पूर्व एक भजन का सहारा लेते हैं। बोले राजा रामचंद्र की।
से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मानस के प्यारे सुनतो, आज भगवान राम संग में जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज दोनों माँ भक्ति की खोज में भटकते भटकते वन की यात्रा करते करते माता शबरी के आश्रम के निकट आ रहे हैं। और माता शबरी को देखिए, माता शबरी भगवान राम की प्रतीक्षा करी है और भगवान राम की प्रतीक्षा करते करते आज उनकी युवा अवस्था से वृद्धावस्था आ गई है, लेकिन फिर भी वो राम की प्रतीक्षा करना नहीं छोड़ रही है। राम के प्रति उनका प्रेम देखिए। माता शबरी भले ही बूढ़ी हो गई है, लाठी पकड़ करके चल रही है, लेकिन उनका प्रेम देखिए। राहों को साफ करती, राहों में फूल बिछाती। क्यों? क्योंकि इसी मार्ग से कहीं चल करके मेरे राम जब आए ना तो राम के चरणों में कांटे ना चुभे। ये भाव माता शबरी के अंदर। माता शबरी प्रतिदिन फल एकत्रित करती, केवल मीठे फल, वो भी चख चख करके, ताकि राम जब आए ना तो उनको कड़वे और खट्टे फल मैं बिल्कुल ना खिलाऊं, बिल्कुल मीठे फल खिलाऊं। संत लोग कहते हैं कि माता शबरी ने भगवान राम की 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा की, लेकिन यदि आप और हम सब की प्रतीक्षा करने के बाद यदि आए ना तो हम केवल ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक प्रतीक्षा करेंगे, किसी का इंतजार करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की बात करेंगे, और ज्यादा हो सके तो केवल 1 साल तक। लेकिन माता शबरी को देखिए, राम की प्रतीक्षा करते करते वो बूढ़ी हो गई, 10,000 वर्ष बीत गए केवल राम की प्रतीक्षा में, लेकिन फिर भी प्रतीक्षा करना नहीं छोड़ी। ऐसा प्रेम माता शबरी के अंदर है। माता शबरी बिल्कुल राह में बैठी रहती कि इसी राह से कहीं राम आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, परसों आएंगे, कब आएंगे। कभी कभी माता शबरी को लगता था कि क्या मेरे घर राम नहीं आएंगे। गुरुदेव ने तो कह दिया है कि राम आएंगे, लेकिन कब आएंगे। गुरुदेव ने बताया नहीं था कि राम इस दिन आएंगे या 1 साल बाद आएंगे या 2 साल बाद आएंगे। गुरुदेव ने तो कहकर उनसे विदा लिया था कि एक दिन राम तुम्हारे आश्रम में आएंगे, लेकिन कब आएंगे माता शबरी को पता नहीं था। केवल प्रतीक्षा करती, राहों को साफ करती, राहों में फूल बिछाती, राहों को साफ कर करके भगवान को याद करती। माता शबरी का प्रेम देखिए। भगवान से यही कहती कि हे प्रभु, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी ये बूढ़ी आंखें आपके दर्शन के लिए तरस रही है। माता शबरी केवल राम दर्शन की आस लगाए चौखट पर बैठी राम को याद करती और गुनगुनाती है क्या, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। बिल्कुल सभी को भाव से गाना है और गाओ ने कम से कम ताली ऊपर को तिल बजाना है दाई। आओ हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, वो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। बिल्कुल दोनों हाथों को उठा करके तालियों के संग हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो राम आएंगे तो अंगना
सबरी माता करो बिल्कुल प्रेम ला अपन व्यक्त करी। बहुत बहुत धन्यवाद दाई, आप अपन भक्ति और अपन प्रेम ला भगवान राम के प्रति समर्पित करो। बिल्कुल सबरी दाई की तरह हमला लगत रही मानो अपन सही में अरण्य कांड में बिल्कुल घुसे के है ऐसे लागत रही समरदाई ला देखे तब बिल्कुल सबरी माता आगे इससे आज भगवान ला याद करत करत माता सबरी भगवान ला कहा थे कि प्रभु कब आहू आप ला देखिए बढ़िया नयन दृश्य के। आज माता सबरी की प्रतीक्षा कहीं जाकर के समाप्त होने वाली है। क्यों? क्योंकि सबरी के आश्रम प्रभु धारा भगवान राम आ रहे हैं चल करके। माता सबरी जब भगवान राम को देखती है तपस्वी का वेश है, जटाओं का मुकुट, धनुषधारी राम और लक्ष्मण। राम आगे चल रहे हैं, जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज पीछे चल रहे हैं। माता सबरी देखती है, पहचान जाती है ये कोई नहीं, ये साधारण पुरुष हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तो जगत के पिता भगवान राम और उनके छोटे भाई लखन लाल जी महाराज हैं। माता सबरी बिल्कुल गदगद हो जाती है और आंखों से आंसू की वर्षा होने लगती है। माता सबरी उनको देख देख करके इतनी प्रसन्न हो गई है। ये दीदी फूलमती और देखना थोको मोर पति का थवा। हाँ वो कति देखा थे। हाँ देखा से कहा ये दीदी सामती ओकर संठन को ठानो होती दाई सबरी डोकरी दाई दाई करीस ना बूढ़ी हो गई तब चिन करीस भगवान राम आइस्ते रहो। और तू हर मन से प्रश्न है मानो जाके यही कोती ले राम भगवान आ रही, साक्षात राम भगवान और लक्ष्मण जी आ रही, तब कौन कौन चिंडर हो संकेत करो ना, कौन कौन चिंडर हो। पास्ता ग्रुप तो मत पूछ मत, पास्ता ग्रुप वाले मन तो बिल्कुल रेडी रहते हैं हर चीज में। चिंडर हो कैसे जानो, कैसे जानो भगवान ला देखते रहो केदे जन्म में देखे कोने रे मोर बाबा सन में देखे होते हैं कहा तोर बाबा सन में देख डरबे यहाँ कोनो दर्शन करे बर नहीं मिला था। यही को दिलाई त चिंडर हो सही चिंडर हो कावा यहाँ काय दादा नीचिन सकत काबा हमन सबरी दाई थोड़ी हमो तुम चिंडर बो काबर हम इतरत का बोदाई ये राम लक्ष्मण बन के आए थे, ये राम लीला वाला मन हो ही कन्हो कन भुला आ गई हमरे कोती राम लीला सजे है राम सतम देखा लात हो ही मार मुकुट ला पहन ले धनुष धर ले है ये कहाँ का राम सत्ता वाला हो ही कहू नहीं कहा तो चिंडर है ओकर डोकी दाई चिंडर है सोनी नीचिन सकसवो तहु कबे महु कहूं और राम लीला वाला होही राम लक्ष्मण के रोल करत है और वो कर प्रतिभा दिखावा राम सतम मंच में जाही ऐसे कबो नीचिन सकन मन काबा। यदि मां सबरी की तरह हर सबकी दृष्टि यदि होती तो हर कोई हर व्यक्ति में राम के दर्शन कर लेता ना, लेकिन कहाँ हम सबकी सबरी की दृष्टि हो सकती है। आओ चर्चा करें उससे पहले एक सुंदर हरि भजन का सहारा लेते हैं। बोल राजा रामचंद्र की
सभी से निवेदन है कोई छूने ना पाए। पीछू वाली दीदी मन घलोक कहत हो दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली के सहयोग दो के और बीच वाली दीदी मन घलोक कहत है एक झलक बता लगते का बिल्कुल सब कोई उठाना है, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली के सहयोग देना है। और भैया मन सभी निवेदन है कान्हा जी के मुरलिया काले जथे पास्ता ग्रुप नहीं तो काले जथे कथो दिल ले जथे ना तो बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठा के निवेदन है सब लोग उठाना है। दिल ले गई तेरी बसुरिया
फल सुरस अति दी राम कहवान और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान बारंबार बखान। आज माता सबरी की खुशी का वर्णन नहीं हो सकता। बिल्कुल बड़े प्रेम भाव से आदर के संग माता सबरी जो है भगवान राम को अपने आश्रम में बिठा रही है। आश्रम में बिठा करके क्या कर रही है? कंदमूल फल सुरसति दई राम कहवानी। चुप रहा पास्ता ग्रुप वाले हो, फिर चालू हो गए तुम चुप रहा चुप। हाँ माता सबरी आज भगवान राम को कंदमूल फल सुरसति तीन चीज समर्पित कर रही है। कंद यानी सेवा, मूल यानी त्याग, फल यानी समर्पण। सेवा, त्याग और समर्पण, तीन फल ना। माता जो माता सबरी जो फल समर्पित कर रही है, सेवा, त्याग, समर्पण, कंदमूल फल, इनका अर्थ वास्तविक में होता है सेवा, त्याग और समर्पण। दीदी कसम के टूट गए वो नहीं जाना है कि हेरे हो। एक कनो बैठ हो गई, 12 बजने वाला है, तान हमरो बन के 12 बज जाए। बड़ा कल्ले है का ना। हाँ तीन फल समर्पित करी, सेवा, त्याग और समर्पण। और ये फल कैसा है कि संतमन माता सबरी जो फल भगवान राम समर्पित करत है ना, वो फल जेमे ना प्रदर्शन की छिलका है ना कामना के गुठली है। हाँ बिल्कुल छत्तीसगढ़ी भाषा में गुदच गुदा है। अब चलो तुम्हार मन से एक प्रश्न है, ऐसे फल के नाम बताओ जेमे ना छिलका है और ना ही गुठली है। एक बार ले बार के वो पूछू कहा थे ले बताई दो। हाँ काबर अंतिम में वो तो ऐसे फल के नाम बताओ जेमे ना छिलका रहा है और ना ही गुठली रहा है, केवल गुदस गुदा। तो वो फोकला नहीं रहा, कौन का था? कौन का था? विज्ञान में प्रमाणित है कगा नहीं है ना, तो कैसे कह दे अंगूर हो नहीं सके। एवं हार गए वो तुम अल्लाह जीतना है, चल बताओ तो। नारियल तो कैसे फोड़ था ठोकला था कल नहीं है भाई, फैल हो गए तहु मन, यहू मन फैल हो गए तहु मन फैल हो गए। चलो मैं पास कर देता हूँ, फिर चीटिंग हो जाएगी ना, बता देता हूँ। लेकिन मैं अब भी तुरंत बता रही हूँ दाई, जे फल के नाम है सेवा, त्याग और समर्पण। ये तीन फल बिल्कुल नहीं भुलाना है ना। अब तो मन कहूँ कैसे फल कटेगा, हम तो आज तक ले इसलिए नाम नहीं सुने हैं। कहा तो नहीं दाई, कहा तो ना। लेकिन ऐसे फल भी है रामचरितमानस में, जीन माता सबरी बड़े प्रेम भाव से समर्पित करी, सेवा, त्याग, समर्पण और भगवान राम ओला प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। बार बार वर्णन करके, बार बार मांग करके भगवान राम प्रेम से खाई। काबर राम ही केवल प्रेम प्यारा। आओ पहली बत्ती का संकेत आरती करना है, ऐसा कह रहे थे। पूरा लास्ट भजन चलाए। आओ हरि भजन की ओर जुड़ते हैं। बोल राजा रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु श्री राम का भारत की सरग में
निवेदन है ना, अंतिम भजन है तो ताली के सहयोग चाहूं। निवेदन है सभी से ताली के सहयोग और मोर साथ बोलना है। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। चलो दीदी, अतका दिन हमन कहात रहे कि मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। अब आप मन से निवेदन है कि नहादा गांव के बच्चा बच्चा मन का बोली वो एक साथ बोलू ना, काबर एकता में शक्ति होते कथे। ये नहादा गांव में कतका शक्ति है बोला बिल्कुल प्रदर्शित करना है। एक बार जोरदार जयकारा के संग, ताकि लगना चाहिए ना कि अवधपुरी से ये नहादा गांव कोनो कम नहीं है ना। तो बिल्कुल बोलो रामचंद्र की